आज हम खुदा के कलाम में से एक बहुत जरूरी चीज सीखना चाहेंगे। पावरफुल मैसेज पढ़ेंगे उर्दू की बाइबल में, इंग्लिश में जो those who are having English Bible, it's there on the screen. Verse 20, chapter 20 verse 1 पढ़ें। पहला सलातीन। और इराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया। और अराम के बादशाह ने, कहाँ के बादशाह ने? सूरिया। सूरिया जो है अराम है, सीरिया। सीरिया के बादशाह ने, द किंग ऑफ सीरिया, ही गैदर्ड, कितने बादशाह और इकट्ठे किए? तो टोटल कितने बादशाह? 33 बादशाह, 33 कौमें, 33 नेशंस की आर्मी। एक मुल्क की आर्मी कितनी ज्यादा होती है? 2 की और ज्यादा, 3 की और ज्यादा। अब 33 आर्मीज इस्राएल के बादशाह के खिलाफ आ गई हैं। इस्राएल के बादशाह का नाम है अखियब। पढ़ें आगे। और अखियब के पास उसने वर्स 2, और इस्राएल के बादशाह अखियब के पास शहर में कासिद रवाना। So he sent messengers to King Ahab, the king of Israel, and told to him, thus says bin Hadad. बिन हदद का मतलब है लोहे की तरह सख्त जान, सख्त दिल। हदद अरामी जुबान का लफ्ज है जो कि हदीद से निकला। आपको पता है अरबी में हदीद जो होता है वो सख्त चीज होती है, लोहा होता है जो पिघलता नहीं, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता। A metal which cannot be molded, cannot be bended. That's the meaning of bin Hadad. बिन हदद के लफ्ज का ये मतलब है। और इसने क्या किया? इसने अपने साथ कितने बादशाह लिए? 32 more kings. एक बिग मल्टीट्यूड ऑफ आर्मी, एक बहुत सारी फौज, 32 नेशंस एक छोटे से मुल्क के खिलाफ आकर उसे he sent a message. What was the message? और उसने कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरा चांदी। अब इस बात पर आपने गौर करना, कौन फरमाता है? बिन हदद। Thus says bin Hadad. Okay, आगे। तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा। Your silver and gold are mine. तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। Out of your wives and children, those whom you most like, जो तुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, those are mine, वो मेरे हैं। ये कौन कह रहा है? Thus says bin Hadad. बिन हदद यूं फरमाता है। इस्राएल के बादशाह का जवाब क्या था? What was the answer from the king of Israel? इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, आए मेरे मालिक। Oh my Lord. क्या कह रहा है? मेरे मालिक। आगे। तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। मैं भी तेरा हूं, और जो कुछ है, सोना चांदी बीवी बच्चे, सब किसके हैं? बिन हदद यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है शैतान को। उसके साथ 32 इविल स्पिरिट्स हैं। 32 बदरूने अपने साथ शैतान लेकर आया है। किसके खिलाफ? बादशाह के खिलाफ। बाइबल क्या कहती? पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत कि हम कौन है? शाही काहिनों का फिरका है। We are the royal priesthood, a chosen generation. हम शाही काहिनों का फिरका है। एक्चुअली ये कौम है, हम काहिन हैं, हम बादशाह हैं। सो शैतान अपनी पूरी फोर्सेस को लेकर हमारे खिलाफ आया है। ये पिक्चर है यहां पर, जो 24 साल बाइबल पढ़ने के बावजूद मुझे नहीं समझती इस संडे तक। ये पिक्चर है हमारी जिंदगी की। हम वो बादशाह है, अखियब बादशाह हम है। और इब्लीस की कुव्वतें, शैतानिक पावर्स विद देयर चीफ लीडर, दे आर अगेंस्ट अस, वो हमारे खिलाफ आई हैं, हमसे मुतालबा कर रही हैं
They are asking us to give away our silver, our gold, our family, all what we have. वो कह रही हैं कि हमारा है. What it means by silver? Silver किसको जाहिर करता है? चांदी. Redemption, कफारे. कितने सिक्कों में बेचा था? कौन से सिक्के थे वो? Silver coins were, Jesus was sold for 30 silver coins. Silver is the symbol of redemption. चांदी जो है वो इवजी होने का एक निशान है, इवजाने का निशान है. शैतान कह रहा है कि तेरा कफारा जो है वो नहीं है, तू मेरा है. सोना, what represents सोना? सोना is kingship, authority, इख्तियार. जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या लाए थे? जो उसके बादशाह होने की अलामत थी. बाइबल कह रही कि तुम शाही कायने का फिरका हो, तुम बादशाह हो. लेकिन शैतान क्या कह रहा है? उसकी बदरूहें क्या कह रही है? ये सोना मेरा है, तेरी अथॉरिटी, तेरी किंगशिप मेरी है, तू किंग नहीं, मैं हूं. तेरा अफसाना जो है, तेरा कफारा है, वो नहीं है, तू मेरा है, तुझे खरीदा नहीं गया. चांदी जो आपकी कीमत है, रिडेम्पशन है. यू आर नॉट बीन रिडीम्ड. एंड देन सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तेरी फैमिली जो है, बीवी बच्चे मेरे. और ऑलरेडी जब हम पैदा होते हैं तो हम शैतान के होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें खरीदा है. जब हम तौबा करते हैं, निजात पाते हैं. What was the answer from King of Israel? जो बादशाह ने क्या जवाब दिया? इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, आए मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने. मालिक कौन है हमारा? लेकिन ये बादशाह क्या कह रहा है? किसको मालिक बना रहा है? दुश्मन को, शैतान को. वो उससे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी चीजों के बारे में जो खुदा ने हमें दी है. क्या कह रहा है? कौन मेरा? तेरा? तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास, मैं भी तेरा, मेरी दौलत भी तेरी, मेरी चांदी भी तेरी. My gold belongs to you, my silver belongs to you, my kids belongs to you, my wealth belongs to you, my health belongs to you. मेरी सेहत भी तेरी, मेरा जिस्म भी तेरा, सब कुछ तेरा ही है. Everything belongs to you. सब कुछ तेरा. हम भी ऐसे ही करते, हम भी शैतान को यही बोलते हैं कि भाई जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है. हम अपने बच्चों को कहते हैं ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा. शैतान कहता है मैं बना सकता हूं, तेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास है. तू हेरा फेरी कर, तू चोरी कर, तू रिश्वत ले, तू झूठ बोल, तू अपने आप को बेच दे, तू अपनी टाइस ना दे, अपनी ऑफरिंग ना दे. तेरा सोना जो है वो मेरा ही है. तुझे क्या जरूरत है खुदा के घर के देने की? तेरी क्या जरूरत है कि तू खुदा को दे? तू मुझे दे. देखिए सूट कितना अच्छा खरीद ले, देखिए जूती कितनी अच्छी खरीद ले, ये अंगूठी कितनी अच्छी है, ये हार कितना अच्छा है, खरीद ले. खुदा को दे दिया तो तेरे पास क्या बचेगा? ये बादशाह. फिर हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि डांस कैसे करना है, फिल्मी गाने कैसे देखने हैं. ये इकरार कर रहा है कि सब कुछ तेरा ही भाई, तू बादशाह, तू मालिक है मेरा. आगे फिर उन कासिदों ने दोबारा आकर कहा कि बेन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना. ना सीधा लाए. अब झूठ देखे. बिन हदद ने पहले ये नहीं कहा था कि सब कुछ मुझे दे दे, उसने सिर्फ एक इख्तियार जताया था. सबसे पहले शैतान जो है वो इस तरह इजीली नहीं आ जाता, आपको कहता दे 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 दे. पहले वो आराम से आपसे दोस्ती करता है. एक्चुअली ये पिक्चर है नए जब मुकाशफा की किताब में जा रहा है, इसका रेफरेंस जब एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह आएगा इसराइल के साथ, वो इसी तरीके से आएगा. बट वी आर नॉट गोइंग देयर एट दिस टाइम. ये एक नबूवती कलाम मुकाशफा की किताब से एंटी क्राइस्ट और इसराइल की नेशन का. सो एनी हाउ, अब वो कह रहा है कि मैंने तो तुझे कहला भेजा था कि जो कुछ मेरा है तू क्या कर मेरे, कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियां और अपने लड़के मेरे हवाले
हवाला कर मेरे हवाला कर दे। गिव देम टू मी बिकॉज यू हैव कन्फेस्ड, तुमने इकरार किया है कि वो मेरे हैं। अब मेरा पास पूरा इख्तियार है। आई हैव ऑल द राइट टू टेक अवे योर वेल्थ। अब मेरे पास पूरा इख्तियार है कि तेरी सेहत तुझसे ले लूं, तुझे बीमार कर दूं, हार्ट अटैक हो जाए तुझे, शुगर हो जाए, जो भी बीमारियां तुझे लगा दूं, तू मर जाए। अब मेरे पास इख्तियार है कि तेरे लड़कियों लड़कों को ले लूं, उनको खराब कर दूं, उनको मेरे हवाले कर दे, क्योंकि वो मेरे हैं। तूने खुद कहा है कि वो तेरे हैं। यही हम करते हैं। थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी सी रिश्वत लेने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई पूछेगा तो हम क्रिश्चियन हो, बोलोगे नहीं 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 हम मुसलमान हैं, क्या फर्क पड़ेगा? खुदा के घर नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब आप खुदा के घर नहीं जाते, शैतान खुश होता है क्योंकि उसको पता है कि तुम मेरे हो। खुदा को दे तो उसके घर में बैठे थे जैसे आप लोग बैठे। दुआ करने का टाइम आएगा तो वो हमें कोई काम याद करा देगा या किसी का फोन आ जाएगा, दुआ का टाइम चला जाएगा। फिर आपसे कहेगा तू रोजा रखने लगा, तू तो बड़ा कमजोर है, तू रोजा क्यों रख रहा है? जब प्यास लगेगी तो तू क्या करेगा? हम कहते हैं ठीक है। तू कलाम पढ़ने लगा, छोड़ जाके कोई और काम कर। हम कलाम पढ़ना छोड़ देते। That's how he deceives. अब पहले वो कितना अब झूठ बोल रहा है। पहले उसने ये नहीं कहा था कि मेरे हवाले कर दे, उसे सिर्फ मैसेज भेजा था they belong to me. Now he's saying deliver them to me, मुझे दे दे, क्योंकि तूने इकरार किया है। You have confessed. आगे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा। Tomorrow I will send my servants to you at the same time. So वो क्या करेंगे? सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों, पहले क्या कहा था? सिर्फ तेरा घर। See the step by step possession, कब्जा। पहले उसने कहा था कि तेरा सोना चांदी तेरा सब कुछ है वो मेरा है, फिर कहा कि मेरे हवाले कर दे। अब क्या कह रहा है? अब ऐड और कर रहा है कि अब ना सिर्फ तू बल्कि तेरे नौकर चाकर जो सब कुछ है सब कुछ मेरा है। और वो आएंगे और दे विल सर्च, तलाशी लेंगे, और जो कुछ तेरी नजर में अच्छा होगा उसे अपने कब्जा में कर ले आएंगे। तेरी अच्छी सेहत हम तुझसे ले लेंगे, तेरी अच्छी एजुकेशन हम तुझसे ले लेंगे, तेरी अच्छी नौकरी हम तुझसे ले लेंगे, तेरे अच्छे काम हम तुझसे ले लेंगे। उसने ये नहीं कहा कि हम तुझे मार देंगे। We will take away everything which is good in you. यही शैतान करता है। इसी वक्त अपने खादमों को तेरे पास भेजो, वो तेरे घर और तेरे खादमों के घर की तलाशी लेंगे। भाई खादमों की क्यों लेंगे? तूने तो कहा था कि मेरा है। बिकॉज द बाइबल सेज गुनाह एक ने किया था इस्राएल के टेंट में, अकन ने। यशवा जैसा फौजी कमांडर जिसके आगे कोई भी शख्स रुक नहीं सकता था, जब इस्राएल के एक बंदे ने गुनाह किया, अकन उसका नाम था, यशवा जैसा फौजी कमांडर भी जंग हार गया और वो रोने लगा कि खुदावंद तूने तो कहा था कि जैसे मैं मूसा के साथ हूं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तूने तो एक छोटे से गांव से हमें शिकस्त दी है। हम 6 लाख ट्रेन लोग एक छोटे से गांव को हलाक नहीं गए। खुदा ने कहा कि तू मेरे आगे क्यों रो रहा है? जाकर देख, इस्राएल ने गुनाह किया है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। इस बादशाह ने कन्फेस किया है कि जो कुछ इस्राएल के अंदर है, खुदा का घर, हैकल, वो ज़रूफ जो हैकल के थे, एवरीथिंग व्हिच इज इन द हाउस ऑफ गॉड बिलोंग्स टू द किंग ऑफ सीरिया। इसने इकरार किया है कि सब कुछ तेरा है। आज जब हम अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, रीजन क्या था इनकार का?
कि ये उस 33 किंग्स की आर्मी को देखकर डर गया था। इसको अब आगे चलकर देखेंगे। अब क्या हुआ? अब जब ये रिपोर्ट आई कि कल एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद सब कुछ चला जाएगा, तो फिर क्या हुआ? तब इस्राएल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुलाकर कहा, जरा गौर करो और देखो, ये शख्स, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था एल्डर्स मीन द होली मैन ऑफ गॉड। मुल्क के जो पाक लोग थे जो दुआ करते, एल्डर्स का मतलब है वो लोग थे जो शहर के बाहर बैठा करते थे दुआ करने के लिए। इसने प्रेयर ग्रुप को बुलाया। असल में वो लोग जो थे बुजुर्ग जो है उसमें काहिन भी शामिल थे। इसने काहिनों को बुलाया, पास्टरों को बुलाया, खुदा के लोगों को बुलाया कि भाई देखो ये शख्स कैसी शरारत कर रहा है, अभी भी कुछ अपने ऊपर नहीं ले रहा। ये कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो शैतान कर रहा है। हम भी यही कहते हैं कि ये जो कुछ है शैतान कर रहा है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, भाई गाड़ी का टायर शैतान ने पंचर कर। वे शैतान को क्या होता है गाड़ी का टायर पंचर कर? गला खराब हो गया क्योंकि आप पूरी रात आइसक्रीमें खाते रहे। भाई शैतान ने, आज मैं लीडिंग कराने सी, शैतान ने मेरा गला देखो खराब कर दिया। नहीं दसा कि मैं पूरी रात आइसक्रीम खाती है। सिर बुढ़ हो गया इसलिए कि आप पूरी रात जो है फिल्में देखते रहे। सुबह आपने लीडिंग कराई थी, आपको सुबह सर में दर्द है काम पे, देखो आज मैं लीडिंग करानी थी, आज मैं कलाम सुना, शैतान ने मेरा सिर आज बहुत दर्द हो रहा है, अटैक आ गया। किसी ने मुझ पर जादू किया हुआ है, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। खुद ये नहीं बताना कि मैं अपना 10वां हिस्सा खुदा को नहीं देता, खुदा से पैसे रोक के रखता हूं। बच्चे खराब हो गए भाई, बच्चे खराब होंगे क्योंकि आप बच्चों के, जब बच्चे छोटे तो उस वक्त आप भी खराब थे। आपने अपने बच्चों को खराब तालीम दी तो फिर उन्हें खराब होना था। आपने उनको संडे स्कूल नहीं भेजा, आपने उनको यूथ मीटिंग्स में नहीं भेजा, आप अपने घर में बातें नहीं कराते रहे, आप खुद भी चर्च नहीं जाते रहे। फिर रोंदे ने भाई जी की करिए, बच्चे चर्च नहीं आते, ऐसे जवान है ना, चलो अपनी मर्जी करनी। उनको पता है कि हमारे माँ बाप कब जाते थे। इल्जाम वो दे रहा है, खादमों को बुलाया, पास्टरों को अपने घर बुला लिया बादशाह ने। He called elders, but he's still saying, see this man, he is doing all these wicked things to me. I am innocent, I have not done anything. और फिर क्या कर रहा है, अपनी रीजंस पेश कर रहा है। पढ़े। तब इस्राएल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुला, all the elders, सारे पास्टरों को बुला लिया। भाई बड़ी मुश्किल है, बड़ा बड़ा शैतानी अटैक है, सारे पास्टरों को बुलाओ। एक पास्टर के वास्ते गाली, सब लोग बुलाओ। जरा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत। अब उनको कह रहा है कि यू रीजन, जब तुम लोग गौर करो मुझे बताओ। हाँ जी। शरारत के दर पे है क्योंकि उसने मेरी बीवियां और मेरे लड़के और मेरी चांदी और मेरा सोना मुझसे मंगा भेजा और मैंने उससे इनकार नहीं किया। तब सब बस 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 उसने मेरा सोना मुझसे मांगा। अभी आपको बताया सोना क्या है, चांदी क्या है, बीवी बच्चे क्या है, क्या कह रहे, मैंने क्या नहीं किया। I didn't deny। मैं कौन होता हूं कि मैं शैतान का इनकार करूं। आज हम भी यही करते हैं। We do not have the courage to deny। उसने कहा थोड़ा सा झूठ बोल यार, बोल रहे की हो गया। अब क्रिसमस से कोई नहीं था यार, एक लाल है कुछ पादरियों की पता चला, थोड़ी सी पीती भाई सिगरेट में, ज्यादा नहीं, बस सुटा लाना था थोड़ा थोड़ा। पूरा पूरा दिन एक एक घंटे टेलीफोन पे बुराइयां करनी। भाई साहब मैं तो जिंदगी चाहे तक किसी की बुराई की नहीं। एक एक घंटा फोन पे बुराइयां कर रही हैं औरतें एक दूसरे की।
झूठ बोल बोल के, मैं आज तक झूठ बोले ही नहीं। वो जो कहता ना मैं नहीं झूठ बोलता, वो बोल रहा होता है, इसलिए तो उसको पता होता है। तो कहते मैं तो झूठ बोलता है, तो हमें पता ही है, तो हमें पता है वाकई आप नहीं बोलते। ये कह रहे मैंने इनकार नहीं किया, जो कुछ शैतान ने मुझे कहा मैं सब माना। अब ये कन्फेस कर रहा है, I do not deny to the devil. जो कुछ, the devil wanted my sons, I said okay, make them disco dancers. The devil wanted my daughters, I said okay, make them models, no problem. The devil wanted my wealth, okay, I will buy this, I will buy that for the worldly pleasures. Everything the devil told, I have done it. जो कुछ उसने मांगा मैंने किया, मैं इनकार नहीं किया। मैं कौन हूं? इतनी बड़ी फोर्स उसके पास है, जादू तावीज कर सकता है कोई मेरे ऊपर। I do not deny. He's confessing. अब कह रहे क्या, I have not denied him, लेकिन बड़ी शौकत से, भाई मैं कोई गुनहगार है जो मैं तौबा कर बपतिस्मा ला? तो यीशु मसीह गुनहगार था, उसे तौबा की, बपतिस्मा लिया। वो एक एक्ट था, उसको ना तौबा की जरूरत थी ना बपतिस्मे की जरूरत थी। वो तौबा का बपतिस्मा था यूहन्ना का, लेकिन ये दिखाने के लिए he went to the river Jordan. He was not a sinner, but he was baptized. ਉਹ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤੇ ਪੈਂਤੀਕਾਸਟ ਲੋਕ ਇੰਜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। रूल कुदस की आनत। कह रहा मैंने इनकार नहीं किया, जो कुछ शैतान मुझे कहता रहा मैंने किया, और ये हम करते। लेकिन आगे जो एल्डर्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो काहिन है, वो उसको क्या कह रहे हैं? पढ़ें 8th verse. What is the answer from the elders? तब सब बुजुर्गों और सब लोगों ने उससे कहा, सब बुजुर्गों ने, एक ने नहीं। You have to remember, all the men of God, they said to him, कि तू मत सुन और मत मान। do not listen to him, do not hearken to him, do not consent, उसके साथ समझौता ना कर, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर। ये कौन कह रहा है आपको? बाइबल में लिखा है कि एंशिएंट ऑफ द डेज, बुजुर्ग जो है, एक मैंने तख्त पर एक बुजुर्ग सा बैठा हुआ देखा, जिसके बाल सफेद थे। खुदा कह रहा है कि तू उससे कोई भी कंसेंट ना कर, समझौता ना कर, उसकी ना मान। डू नॉट लिसन टू हिम। वो तेरा सोना लेना चाहता है, तेरी चांदी भी लेना चाह रहा है, तेरे बच्चे भी लेना चाह रहा है, तेरी बीवी भी लेना चाह रहा है, तेरी बादशाहत लेना चाह रहा है, खुदा का घर जो कि इस्राएल के अंदर है, वो मजबा सब कुछ लेना चाह रहा है। तू उसकी मत सुन। लेकिन हम सुन लेते हैं, हम सुनते हैं। हम अपने जिस्म की सुनते हैं, नहीं आज बहुत वीक हो गया, आज 5 मिनट दे दो, आज कर नहीं, बस 1 घंटा नहीं, बैठ ही नहीं सकता, बड़ी दर्द है लत्तां दे विच। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ पूरे 2 घंटे ਦੀ मूवी देखी। आज तो बोल बोल के थक गया, बस बीवी को वक्त पाया, आज मेरे नाल गल ना कर, ऑफिस में बड़ा तंग सा। ਉਹਦੇ बाद जो थोड़ा जा गुस्सा आता, गालियां इंज निकलियां फिर मुंह चो, फिर जुबान थक गई, हम नहीं थके, जुबान गालियां देते देते थक गई। हम कर लेते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं। अब उस जो कुछ पास्टर्स ने कहा, उसको खुदा के खादमों ने कहा, काहिनों ने कहा कि भाई दैट्स अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, तुझे नहीं मानना इसकी बातें। अब ये कहता है अच्छा, जो कुछ तूने अपने उसको मैसेज भेज रहा है, वर्स 9, बस उसने
So he told to the messengers. मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा। अब देखें, ये देखें, डुअल लाइफ। इतवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन हमने चर्च के कपड़े पहने चर्च आ गए, जैसे ही घर गए ये वाले कपड़े उतारे अपनी असली हाथ में, फिर इतवार आया, फिर खुदावल हो गए, फिर जुम्मा आया, फिर खुदावल हो गए। पूरा वीक हमें पता ही नहीं कि हम किसके, कभी खुदा की तरफ। अब वो कह रहे कि जो कुछ तूने पहले कहा वो तो मैं मानूंगा, लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि मैं तुझे दे दूं। हम शैतान की उन हीलों से नावाकिफ ना रहे, बाइबल कहती है, क्योंकि रूह कुदुस का जो तीसरा गिफ्ट है वो है रूहों का इम्तियाज, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट। हमें पहचान करनी होगी। बाइबल में लिखा है क्या है मेरे भाइयों, हर एक रूह का क्या ना करो, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट, हर एक रूह का यकीन ना कर लो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है भी कि नहीं। You have to discern the spirits, कि कौन सी रूह खुदा की तरफ से है, कौन सा खादम खुदा की तरफ से है, which church is from God, कौन सा मेरा दोस्त खुदा की तरफ से है। We have to discern, कौन सी मेरी सोच खुदा की तरफ से है, कौन सी मेरी सोच शैतान की तरफ से है, कौन सी मेरी बात जो मैंने बोली है वो खुदा की तरफ से है, कौन सी मेरी बात जो मैंने बोली। पतरस ने एक वक्त में तो कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा कौन है, मसीह। अगले बात थोड़ी देर के बाद सेम पतरस क्या कह रहा था, उसको बोलो, वही पतरस क्या कह रहा था, खुदा ना करे कि तू सलीब पर जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यीशु ने ये नहीं कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मेरा इकरार किया था, मेरे बाप ने उसने कहा शैतान उससे दूर हो जा। अब नेक्स्ट, बस उसने बिन हदद के कासिदों से कहा, मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा, पर ये बात मुझसे नहीं हो सकती। सो कासिद रवाना हुए और उसे ये जवाब सुना दिया। तब बिन हदद ने उसको कहला भेजा कि अगर सामरिया की मट्टी उन सब लोगों king is saying that we are so many people that even we take one handful of the dust of your nation, still there will be many soldiers whose hands will be empty. अगर हम में से हर बंदा एक मुट्ठी मिट्टी भी भर ले तो हमारी इतनी ज्यादा फौज है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। शैतान यही कहता है कि I have so much power। इसने इनकार किया ना कि भाई मैं नहीं दे सकता, he refused। पहले क्या किया था, पहले इनकार नहीं किया था, ऐसा समझा मैं इनकार नहीं करूंगा, शैतान बड़ा इजीली वो चला जाएगा। वो जैसे लोग काली माता को चढ़ाते हैं, पहले वो एक कहती कि मुर्गी लिया, फिर कहती कि काली मुर्गी लाना, फिर कहती बकरी लिया, फिर कहती काला बकरा लाना, फिर आखिर में बोलती एक रात को आके अपने बेटे को ही कुर्बान करो, ये चाहिए मुझे। शैतान भी यही करता है, पहले कहता भाई तू चर्च जाना छोड़ दे, तो लोग कहे कोई गल नहीं भाई जैसे चर्च नहीं आते पर घर दुआ जरूर करने, तुसी की समझते सी घर दुआ नहीं करते। फिर खुद शैतान उसको, वही अंकल रॉबर्ट ने मुझे बात बताई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ, ना कोई समझेगा भी सानू ला गया बादरी। अंकल रॉबर्ट जब आए थे 91 की बात, 10 की बात बता, उन्होंने ये बताया था हमें कि पहले शैतान तुम्हें चर्च जाने से रोकेगा, फिर वो कलाम पढ़ने से रोकेगा, फिर वो दुआ करने से रोकेगा, उसके बाद तुम्हें अपने हाथों में दे देगा। जब कभी मैं चर्च नहीं जाता तो पास मंडे की मीटिंग में तो पास्टर माइकल की कॉल आती थी, इफ यू सिट एट होम द डेविल विल प्ले विद योर माइंड।
अगर तू चर्च नहीं जाएगा, घर बैठेगा, तो शैतान तेरे दिमाग से खेलेगा। तो जिस भी हाल में है, तेरी गंदी हालत है, जो भी है, गुनाह सरजद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी आपके हालत है, चर्च आना ना छोड़े। अगर आपको चर्च का पादरी पसंद नहीं तो किसी और चर्च चले जाए, लेकिन चर्च जरूर जाए। दूसरों की खातिर चर्च जाना ना छोड़े। शैतान खुद तो आपको आपके चर्च जाने से नहीं रोकेगा, वो किसी भाई या बहन को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये चर्च जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा अपनी मुश्किलों से। खुदा इसको प्यार करता है, खुदा इसकी दुआ सुन लेगा, ये मेरे कब्जे से निकल आएगा। सिर्फ सबसे पहला अटैक उसका ये होता है कि ये चर्च न जाए बंदा। सब कह रहा है वर्स 11, इस्राएल ने जवाब दिया, तुम उससे कहना कि जो हथियार बांधता है वो उसकी इबादत फखर ना करे जो उसे उतारता है। अब ये एक बहुत बड़ा इसने यहां पर एक भेद खोला जो मुझे भी नहीं पता था, कल तक भी नहीं पता था, कल रात को मुझे पता चला। ये कह रहा है कि I have removed the weapons, मैंने तो हथियार ही उतार दिए हुए। बाइबल में लिखा है कि the weapons of our warfare are not carnal, हमारे जंग के हथियार जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, but they are spiritual weapons, and this king has removed the weapons. हमने अपने हथियार उतार दिए हैं, we have removed the weapons. That's why the enemy is coming against us. इसलिए शैतान हमारे खिलाफ आ रहा है, क्योंकि उसको पता है इनके तो weapons ही नहीं है। इन्होंने तो अपना ड्रेस उतार दिया जंग का। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो they lost the weapons, उन्होंने वो हथियार उतार दिए थे जो खुदा के जलाल के अंदर थे, हथियार छुपे हुए जिससे शैतान उनको मार नहीं सकता था, वो हथियार उतर गए थे। इसलिए जो लफ्ज लिखा है कि उन्हें शर्म आई, वो शर्म कोई जिस्मानी शर्म नहीं आई थी, उन्हें रूहानी शर्म आ रही थी कि अब वो रूहानी तौर पर दोनों नंगे हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई हथियार नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था, क्योंकि वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए थे। बाइबल में लिखा कि मसीह यीशु को पहन लो, clothe yourself with the righteousness of God, खुदा की रास्तबाजी से अपने आप को पहन लो, उसके हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सको। This king has removed the weapons of warfare. क्या उतार दिया था इसने? बेल्ट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जो कमर बंद था वो इसने उतार दिया था, क्योंकि झूठ बोलता है। हम झूठ बोलते हैं, हम अपने सच्चाई हमें है नहीं, हम खुदा के हुजूर आते हैं लेकिन सच्चाई नहीं। फिर इसने क्या उतार दिया था? दूसरा वेपन, ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी का जो बख्तर था, जो खुदा की रास्तबाजी है, क्योंकि ये एक बदकार शख्स था, जनाकार हो गया था, बुतों की प्रस्तिश करने लग गया था, जो कि रूहानी जनाकारी है, स्पिरिचुअल एडल्टरी कर रहा था। क्योंकि इसकी बीवी कौन है? एजेबेल, जो बाइबल में लिखा है कि उसको बुतों की प्रस्तिश की तरफ लेकर गई। इसने अपने लिए और खुदा बना लिए हुए थे। फिर से क्या उतार दिया था? नंबर 3 हथियार, shoes of the gospel. He has removed the weapons. जब पांव में जुती ना हो तो फिर सांप और बिच्छू काटते हैं, कांटे चुभ जाते हैं। इसने वो शूज उतार दिए थे गॉस्पेल के। अब ये लोगों को अंजील के बारे में बताता ही नहीं था, अब ये छुपता फिरता था। हम यही करते हैं, कोई हमसे मिलता है, हम उससे अंजील की बात नहीं करते, हम यीशु के बारे में नहीं बताते उसको, हम ये छुपाते हैं कि हम मसीह हैं, वो इसको मेरा नाम ना पता चल जाए कि मैं मसीह हूं। फिर एक और क्या हथियार से उतार दिया था? शील्ड ऑफ फेथ,
ईमान की सिपर नहीं थी इसके पास ईमान नहीं था कि वो बादशाह 33,000 जो जितनी भी उसकी फौज है, अगर एक दिन की 1,000 फौज भी जो कि नहीं थी, इससे ज्यादा होती है, लेकिन एज्यूम करते हैं कि मे भी 33,000 सोल्जर आते, इसके पास 1,000 था। ये भूल गया था कि यशवा जैसा शख्स बनी इस्राइल को अकेला वहां से लेकर आया, जंग में जीतता रहा यशवा अकेला। दाऊद जो है उसने अकेले खड़े होकर 10,000 फिलिस्तीनियों को एक ही हाथ से मार दिया था। ये भूल गया था कि बनी इस्राइल को खुदा ने कितनी कितनी फतवाहत कराई है, इसका ईमान जाता रहता। शैतान हमारे साथ यही कहता है, यही करता है, हमारे ईमान का हथियार हमसे छीन लेता है। फिर एक और हथियार इसने उतार लिया था, वो क्या था? नेक्स्ट वन, द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, नजात का खुद। ही हैज रिमूव्ड दैट। उसकी नजात का उसको पता ही नहीं था। He has lost his salvation. अब गंदी सोचें, खौफ, दुनिया की फिक्रें, worldly priorities were in his mind. He was not thinking about God because the helmet of salvation has been lost. उसने हथियार उतारे हुए थे। एक और हथियार जिसने उतारा था वो क्या था? रूह की तलवार, sword of the spirit, the word of God. इसकी जिंदगी कलाम में नहीं थी। ये कलाम के बाद he was not living according to the word of God. वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता था। उसने अपने हथियार उतार दिए हुए थे। अब लेकिन क्योंकि उसने इनकार कर दिया, I will not give you silver and gold, मैं तुझे नहीं दूंगा। When you deny, जब आप इनकार कर दें शैतान का कि मैं इस बीमारी से, दाऊद कहता मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं गुर्बत में नहीं रहूंगा, मैं तरक्की करूंगा, मेरी औलाद खुदावन की खिदमत करेगी। जब इसने इनकार किया, जब आप इनकार करते हैं, when he denied, when you deny, आगे खुदा आ गया। आपके इनकार के ऊपर खुदा की कुव्वत मुताबिक हो जाती है। When you deny to the devil, when you will say no to the devil, God's power intervenes. पढ़े verse 13. और देखो एक नबी ने शायद इस्राएल, Now a prophet comes to him because he called the pastors, they prayed. He denied. उसने इनकार किया, उसने पास्टरों को बुलाया, दुआ की। अब एक नबी खुदा ने भेज दिया। A prophet comes and says what? अखीर के पास आकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है। Now पहले कौन फरमा रहा था? Thus says बिन हदद यूं फरमाता है। अब बाइबल क्या कह रही है कि खुदावंद यूं फरमाता है। Thus says the Lord. जो कुछ शैतान आपके बारे में फरमा रहा है वो दुरुस्त नहीं। Whatever the devil is telling to you, that is not the truth, but what Lord says about you, that is the truth. Have you seen that great multitude? क्या तूने इस इतनी बड़ी फौज को देखा? Have you seen the armies? क्या तुझे मालूम है कि उनके पास कितने लाख सोल्जर्स हैं? खुदा यही कहते हैं कि क्या तूने शैतान की कुदरत को देखा है? आगे, क्या तूने इस बड़े हजूम को देख लिया? मैं आज ही बादशाह कब आ रहा है? उसने कब कहा था मैं कब आऊंगा? मैं कल तेरे पास आऊंगा। I will come to you tomorrow, but your God is not waiting till tomorrow. He is God of today. He says I will come to help you today. मैं आज आकर तेरी मदद करूंगा क्योंकि तूने इनकार कर दिया है, तूने शैतान से अपना नाता तोड़ लिया है, तूने मेरी बाहों को पकड़ लिया है। मैं कल नहीं आऊंगा, कल आएगा नहीं, बल्कि उससे पहले मैं आ जाऊंगा और सारी कौमों को तेरे हवाले कर दूंगा। इब्लीस को तेरे हाथों से मैं शिकस्त दूंगा क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे बीमारियों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे परेशानियों से निकाल दूंगा, मैं तुझे गुर्बत की लानत से निकाल दूंगा, मैं तेरे कब्ज़ों को लानत से खत्म कर दूंगा।
is God of today. वो आज का होता है, वो आज आता है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आज today is the time of victory. आज आपकी फतह का वक्त आ गया है। Whatever you are facing in your life, जो भी आपकी मुश्किल है, खुदा ने उससे कहा तू जान लेगा कि खुदावंद मैं ही। You will know I am Jehovah. तुझे पता चल जाएगा कि मैं यहां हूं। तुझे पता चल जाएगा कि मैं तेरी फतह हूं। तुझे पता चल जाएगा कि मैं तेरी शिफा हूं, क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं। तुझे पता चल जाएगा कि तू अकेला नहीं, क्योंकि मैं यहोवा शामा हूं, तेरे साथ साथ रहने वाला खुदा हूं। तुझे पता चलेगा कि तूने कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, बिकॉज आई एम यहोवा रोही, योर शेपर्ड, मैं तेरा चरवाहा हूं। तुझे पता चल जाएगा कि मेरी मदद कहां से आएगी, बिकॉज आई एम यहोवा जायरा, मैं तेरा मुहैया करने वाला। तुझे पता चल जाएगा कि गुनाह से कैसे छूटना है, बिकॉज आई एम यहोवा तसद्दकीनो, मैं खुदावंद तेरी रास्तबाजी हूं। तेरी जिंदगी में पीस नहीं, चैन नहीं। I will come to you, you will know that I am यहोवा शालोम, मैं यहोवा शालोम हूं, मैं तुझे पीस दूंगा, इत्मीनान दूंगा। लेकिन कल नहीं, इससे पहले कि इब्लीस कल आए, मैं आज तुझे फतह बख्शूंगा। हालेलुया। खुदा की कुदरत आपके ऊपर छा रही है। आज इनकार करो, दुनिया की सोर्सेस का, रिसोर्सेस का इनकार कर दे। कहे खुदा से तेरे सिवा कोई मेरा मददगार नहीं, तू अपने कलाम के मुताबिक आज अभी इसी वक्त आ और मुझे फतहमंदी अता कर। आज मुझे माजूज़त चाहिए, आज मुझे शिफा चाहिए, आज मुझे रिहाई चाहिए, आज मुझे नई जिंदगी चाहिए, आज मुझे अपने खानदान की बहाली चाहिए, आज मुझे अपनी सेहत चाहिए, आज मुझे अपने कर्जे गिराने से छुटकारा चाहिए, आज मुझे अपनी नौकरी बदलनी चाहिए, आज मुझे वीजा चाहिए, आज मुझे कफालत चाहिए। आज आज खुदा से मांगो, कल नहीं। Thus saith the Lord, खुदावंद यूं फरमाता है, मैं आ जाऊंगा। मैंने तेरी मुश्किल को देख लिया, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया। देख मैं उतरा हूं कि तुझे रिहाई दे। आइए दुआ करना शुरू करेंगे। उसे बता दे, कलाम आपने सुन लिया, होली स्पिरिट इज मूविंग अराउंड। दुआ करना शुरू करें, मांगे से आज वो बिन हदद को, इब्लीस की सारी खोटों को जो लोहे की तरह है, दीवारें बंद है लोहे की, आप फंसे हुए जा नहीं सकते। खुदा कहता है आई विल डिस्ट्रॉय बिन हदद, मैं उस लोहे की दीवारों को तोड़ दूंगा आज। मांगे उससे, मांगे, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। मांगे, दुआ करना शुरू करें जिस भी लैंग्वेज में आपको आती है। ओ राबाशा दारिया नराका खाना राबाशा, ओ राबाशा दारिया नराबाशा। खुदा आज हमारे खानदानों को छुड़ा, हमारी कलीसियाओं को छुड़ा, हमारी औलाद को छुड़ा, हमारे बहन भाइयों को छुड़ा, हमारी सेहत को छुड़ा। खुदा वो हमें बहार कर छुड़ा, हमें तरक्की दे खुदा, हमें कर्ज़ की लानतों से छुड़ा खुदा, वो हमें उसके हाथों से छुड़ा खुदा, उसके धोखेबाजियों से छुड़ा दे खुदा। मांगे, मांगे, जो भी आपके पास उससे छूट जाएगा। टुडे आज वो दिन, आज छुटकारे का दिन।
supernatural, not natural. ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज होगा। वो आज हो रहा है इस वक्त आपकी जिंदगी में। ऐसा काम जो कभी नहीं हुआ। Supernatural, not natural, supernatural. Oh, Rabashana, touch. खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम कि तू यहोवा खुदा है, तू आज का खुदा है। आज तेरे बेटे यीशु के नाम से, उस कलाम से तुझसे तूने अपने सपना में से ज्यादा अजमत बख्शी। तेरे लोगों के वसीले से अपने लोगों की जिंदगी में आज एक सुपरनैचुरल काम को रिलीज कर खुदा। I release an anointing of supernatural miracles in your life, in your homes right now, in your health, in your wealth right now, in the name of Jesus. Touch with fire. The enemies will destroy. दुश्मन को बर्बाद करने वाला खुदा आपके दरमियान मौजूद है। वो आपके दुश्मनों को आपके हाथ में कर रहा है, कह रहा है कल नहीं, इससे पहले कि कल आए, इब्लीस की कोड़ों से मैं तुझे आज छुटकारा दे रहा हूँ, जादुओं की ताकतों से तुझे आज छुटकारा दे रहा हूँ, गुनाह की लानत से तुझे आज छुटकारा दे रहा हूँ। तेरी दुआ को मैंने आज सुन लिया। आज तेरे यीशु नाम से हर एक को बरकत है, इस कलीसिया को बरकत छू ले, इनको प्रमोशंस मिल जाए, बोनसेस अता, इंक्रीज अता कर इनकी सैलरी, इनकी हिफाजत है। तेरे फरिश्ते हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जहां भी हमारे खानदान है, उनके इर्द गिर्द खैमतन हो जाए। तेरे खून को अपने घरों पर छिड़कते हैं, गाड़ियों पर तेरा खून लगाते हैं, बच्चों पर, नौजवानों, बुजुर्गों पर तेरा खून लगाते हैं। इस कलीसिया को बढ़ा, पास्टर्स को बरकत, हर एक मेंबर को बरकत। लानत तेरे यीशु नाम से कैंसिल कर। शुमाल से, जनूब से, मशरिक से, मगरिब से नए बेटों और बेटियों को इस चर्च में लेकर आ खुदा। अपने फरिश्तों को भेज जो लोगों के दरवाजे पर नॉक करें, तुम्हें चर्च आने के लिए लेकर आए। ओ लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, फसल के मालिक रूह कुदस, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि और मजदूर भेज, और मजदूर भेज, और मजदूर भेज। Send for the laborers of Holy Spirit. नफरत की सारी बदरूहों को तेरे बेटे यीशु के नाम से, दिलों से, घरानों से, खानदानों से निकल जाने का हुक्म कर। ना इत्तेफाकी की बदरू मुकाशवती बाप की 100वीं आयत के मुताबिक यीशु के नाम से इस कलीसिया में से खारिज हो जाओ। यूहन्ना 5 की 12वीं आयत के मुताबिक खुदा ने तेरी मोहब्बत का रूह इस कलीसिया में रिलीज हो जाए। The spirit of love, the spirit of favor,
शुक्रगुजारी करें, उसे दुआ को सुन लिया। राबा शाखा या राबा, आइए ताली बजाकर उसके नाम को बुलाओ। हालेलुया राबा शाखा, खुश करो, खुश करो, या जुबान, या जुबान। Hallelujah.